कैसा रहेगा अगर कोई हाईली क्वालिफाइड लोग, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स लोग आपके पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाए। मतलब आप सिर्फ उन्हें पैसे दोगे और वो जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपके पैसों को अपने हिसाब से अच्छे अच्छे कंपनियों में लगाएंगे जो सस्ते प्राइस में मिल रही हो और जो ग्रोथ स्टॉक्स हो। लेकिन यह होगा कैसे? आप कैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? आप यह कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। टीवी में ऐड देखते हो ना, म्यूचुअल फंड सही है। पैसे दिए इसलिए नहीं, मैंने अपने पैसे बरसों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए। म्यूचुअल फंड सही है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं और आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, यह सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और इसके फायदे जानकर तो आप खुशी हो जाओगे, क्योंकि आप कम पैसों में भी महंगे शेयर खरीद सकते हो। जैसे आपके पास 1000 रुपए है लेकिन कोई शेयर 2000 रुपए का है, फिर भी आप उसे खरीद सकते हो। तो कैसे भी करके आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज आपको एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है जिससे आप खुद पता कर सकते हो कि आपको अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग अपने पैसों को कहाँ कहाँ रखते हैं और उससे उन्हें कितने % का रिटर्न मिलता है। तो ज्यादातर लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, जिसमें सिर्फ साल का 3 से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अब आप बताओ, सेविंग अकाउंट में आपके पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं? ज्यादातर लोग बोलते होंगे कि बढ़ते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि सेविंग अकाउंट में आपके पैसे बढ़ते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जितने % का इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा % से तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हर साल महंगाई 6 से 7% से बढ़ता ही है। तो हर साल महंगाई बढ़ता है 6% से और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3% का। तो यहाँ पर आपका पैसा हर साल 3% से कम हो रहा है। जैसे आज आप कोई सामान 100 रुपए में खरीदते हो तो 1 साल के बाद उस सामान का दाम हो जाएगा 106 रुपए। और आज आप सेविंग अकाउंट में 100 रुपए रखते हो तो 1 साल के बाद आपके 100 रुपए बढ़कर हुए होंगे 103 रुपए। इसका मतलब है कि जिस सामान को आप 1 साल पहले 100 रुपए में खरीद लेते थे, उसी सामान को आप 1 साल बाद 103 रुपए में भी नहीं खरीद पाओगे। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से आपका पैसा महंगाई के कारण हर साल कम हो रहा है। फिर आता है एफडी, जहां पर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कोई एम्प्लॉय जॉब से रिटायर हुआ और उसको 50-60 लाख रुपए मिले हैं और वो एक बार में इन सारे पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे उनका पैसा सेफ भी रहे और सेविंग अकाउंट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले। तो ऐसे लोग अपने पैसों की एफडी करा लेते हैं। कोई भी इंसान जिसके पास ज्यादा पैसे हो और वो एक बार में इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे उनका पैसा सेफ भी रहे और सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिले, तो वो एफडी का यूज करते हैं। एफडी में 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो इन्फ्लेशन के बराबर ही होता है। मतलब अगर आप एफडी कराते हो तो आपका पैसा ना ही कम होगा और ना ही बढ़ेगा, आपका पैसा इन्फ्लेशन के साथ ग्रो होगा। फिर आता है आरडी, जहां पर लोग अपने पैसे रखते हैं। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है जिससे आप एक बार में इन्वेस्ट कर सको, आप चाहते हो कि आप हर महीने कमाते हो तो आप हर महीने इन्वेस्ट करने का, बैंक वाले आपको स्कीम भी बताते हैं 2000 की 5000 की मंथली आरडी करवा लो। तो आप आरडी करा सकते हो जिसमें हर महीने पैसे जाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आरडी एफडी से थोड़ा कम रिटर्न देता है, मगर आरडी भी आपको इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे ही देता है। मतलब आरडी में भी आपके पैसे इन्फ्लेशन के साथ ग्रो होते हैं। फिर है गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। भारत में लोग गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना अच्छा मानते हैं, मगर गोल्ड भी अच्छे रेट से ग्रो नहीं होता है। गोल्ड भी आपको इन्फ्लेशन जितना ही रिटर्न देता है। गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मगर सारे पैसे नहीं, इससे आपके सारे सपने पूरे नहीं होंगे। इसके बाद लोग इंडिया में LIC में इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप इसका रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो ये बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यह सही है। फिर है रियल एस्टेट, जिसे इंडिया में लोग बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। रियल एस्टेट मतलब लैंड, फ्लैट। आप जमीन खरीद सकते हो या फ्लैट खरीद सकते हो, यह रियल एस्टेट है। मगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बड़े कैपिटल की जरूरत होगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी पड़े हैं तब भी आप लैंड नहीं खरीद सकते हो किसी अच्छी जगह में। लैंड में इन्वेस्टमेंट सही है, मगर फ्लैट में नहीं, क्योंकि फ्लैट अपनी वैल्यू लूज करती जाती है। जैसे गाड़ी समय के साथ पुरानी होती जाती है, वैसे फ्लैट भी पुरानी होती जाती है। फिर है क्रिप्टो करेंसी, इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो जिसे आप गवा भी देते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बेशक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें रिस्क ज्यादा है मगर रिटर्न भी ज्यादा है।
फिर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जिसमें आप कंपनियों के हिस्सेदारी खरीदते हो, जिसे शेयर बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में आप अपने हिसाब से जिस कंपनी में चाहो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आप खुद से रिसर्च करके अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा क्लियर जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। इसमें बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। इसके बाद अब आता है म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप स्टॉक मार्केट में खुद के रिसर्च करके आपको जो भी कंपनी अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, मगर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत से लोग मिल करके एक एएमसी को पैसे देते हैं। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको पैसे देते हैं और इन एएमसी में एक फंड मैनेजर होते हैं जो इन सारे पैसों को मैनेज करते हैं। ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इन्हें कई सालों का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। वही सारे पैसों को अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जानते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लगते हैं, और डेब्ट फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपके पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, सरकार आम जनता से उधार लेती है और एक समय के बाद कोई फिक्स इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस करती है, उसे गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपके पैसे स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड इन दोनों चीजों में लगते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे लार्ज के फंड, मिड के फंड, स्मॉल के फंड, फ्लेक्सी के फंड, मल्टी के फंड और भी कई तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मतलब आपके पैसे सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में ही लगेंगे। इसका मतलब यह है कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो भारत की टॉप कंपनियां हैं, उनमें आपके पैसे लगेंगे। मिड कैप में आपके पैसे मिड कैप कंपनियों में लगते हैं, जो ना ही बड़ी कंपनियां होती है और ना ही छोटी। और स्मॉल कैप में आपके पैसे छोटी कंपनियों में लगते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी के फंड में आपके पैसे इन तीनों तरह की कंपनियों में लगते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप। पर मल्टी के फंड में फंड मैनेजर्स को एक फिक्स परसेंट लार्ज कैप कंपनी में लगाना ही होता है, चाहे वो 40% हो या 50%। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप कंपनियों में पैसे लगाओ, अगर आपको थोड़ा कम रिटर्न चाहिए तो आप मिड कैप कंपनियों में पैसे लगाओ, और अगर आपको एवरेज रिटर्न चाहिए तो आप लार्ज कैप कंपनियों में पैसे लगाओ। देखो, जिसमें ज्यादा रिस्क होता है उसमें रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है। या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड में भी पैसे लगा सकते हो। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, उसके बाद मिलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, और डेब्ट म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिटर्न मिलते हैं। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे के बारे में। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का पहला फायदा यह है कि आपके पैसों को हाईली क्वालिफाइड लोग इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप कम पैसों में भी ज्यादा महंगे शेयर्स खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे देती है तो आपके पैसे को वो सारे पैसों में मिला करके शेयर खरीद लेते हैं और आपको उन शेयर का यूनिट दे देते हैं। तीसरा फायदा यह है कि जो एक्सपर्ट लोग आपके पैसों को लगाते हैं वो आपसे बहुत कम फीस चार्ज करते हैं। इसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो ज्यादातर 1% से भी कम होते हैं। जैसे किसी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके सिर्फ 99.5 रुपए ही मार्केट में लगेंगे और आधा रुपया वो फंड मैनेजर्स ले लेंगे। चौथा फायदा यह है कि आप इसमें मंथली SIP भी शुरू कर सकते हो। आप एक बार सिर्फ मैंडेट ऑटो पे सेट कर दोगे तो हर महीने आपके अकाउंट से पैसे आपके म्यूचुअल फंड SIP में जाते रहेंगे, आपको कुछ करना भी नहीं होगा। और पांचवा फायदा यह है कि आपकी SIP चल रही है और किसी महीने आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाएगा, आपको अगले महीने देना होगा। तो अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के नुकसान। कई म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे लाने में ध्यान देते हैं, मतलब कैसे भी करके लोग उन्हें पैसे दे और उससे वह 1-2% एक्सपेंस रेशियो के नाम पर लेते हैं। उससे प्रॉफिट हो या लॉस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नुकसान, जब आप उन्हें पैसे दोगे तभी वो आपके पैसे को लगाएंगे, आप पैसे नहीं दोगे तो वो पैसे नहीं लगाएंगे। जब मार्केट क्रैश होता है तो उन्हें महंगे शेयर सस्ते में मिल रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पैसे दें जिससे वो महंगे शेयर सस्ते में खरीद सके, मगर आम लोग मार्केट क्रैश में डर जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं और वो अपने पैसों को मंगवा लेते हैं, जिससे उन फंड मैनेजर्स को उन शेयर को बेच करके उन लोगों को पैसे देने पड़ जाते हैं, जिससे उनका भी नुकसान होता है और आपका भी। तीसरा नुकसान, बहुत से फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ऐसे कंपनी में नहीं लगाते हैं जो ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, मगर वो रिस्की भी होते हैं। वो ब्लू चिप्स कंपनियों में ही पैसे लगाते हैं जो बड़ी कंपनियां होती है, जिससे आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो उतना भी आपको नहीं मिल पाता है। तो यह थे म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान। इसके अलावा इंडेक्स फंड होते हैं जो एक पैसिव फंड होते हैं, जिसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पैसे जो निफ्टी 50 की 50 बड़ी कंपनियां हैं उनमें लगती है। आप सिर्फ 500 रुपए से इंडेक्स फंड में अपनी SIP शुरू कर सकते हो।
इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे शुरू करते हैं, अगर आपको यह जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जरूरत होगी एक डीमेट अकाउंट का। डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको ग्रो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको सर्च बार में जाकर सर्च करना है और उस म्यूचुअल फंड का आपको रिसर्च कर लेना है कि पिछले कई सालों में उस म्यूचुअल फंड ने कितने % का रिटर्न दिया है, और आपको एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर लेना है। तो इन सब चीजों को चेक करके आप बहुत ही आसानी से म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि इंडेक्स फंड में एसआईपी कैसे शुरू करते हैं, तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो। धन्यवाद।